everyone, I hope you all are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेल टू। अभी मैंने जो है वो अपना ड्रेस निकाला है क्योंकि आज हमने कहीं जाना था। हमें एक इनविटेशन था ऑस्ट्रिया वियना पाकिस्तान एम्बेसी से, क्योंकि हमारे ब्रातिस्लावा में एम्बेसी नहीं है, तो वहाँ से हमें इनविटेशन आया था ईद मिलन पार्टी का। तो इसके लिए मैंने ये ड्रेस निकाला था। ये किसी ब्रांड से नहीं है, ये एक्चुअली मैंने लूज़ फैब्रिक लिया था। सियालकोट में एक बहुत बड़ा सेंटर है, सबको ही पता होगा उसका, दुरान सेंटर। तो मुझे वहाँ की फ़ैब्रिक बहुत पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वो लेती हूँ। तो ये एक सेपरेट शर्ट थी और इसके साथ मैंने वहीं से दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा में मैच किया था एंड पेयर्ड इट अप विद वाइट ट्राउज़र। क्योंकि पिंक में भी था मेरे पास, लेकिन वो पे ज़्यादा ही पिंक लग रहा था, सो आई जस्ट पेयर्ड इट अप विद वाइट। तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो टेलर ने इसको स्टिच किया है। एंड नाउ आई जस्ट केम इनटू द किचन फॉर द ब्रेकफास्ट। आज सुबह जल्दी हम उठ गए थे और नाश्ते में मैंने लिया है जी नाइस क्रीम बाउल और स्मूदी बाउल, वट एवर यू कॉल इट। इसमें सिर्फ मिक्स बेरीज़ हैं, फ्रोज़न बनाना है, उसको सिर्फ मैंने ब्लेंड किया है, उसको जो है वो गार्निश किया है ग्रेनोला और बनाना से। एंड आई एम गोना डू सम बेकिंग हियर, क्योंकि जब भी हम जाते हैं कहीं पे तो मैं साथ कुछ ना कुछ इस तरह से लेके जाती हूँ। तो अभी जो है वो आई जस्ट विस्क्ड एग एंड शुगर और इसमें ऐड किया है जी वनीला, और इसको भी जो है वो विस्क कर लूँगी। और इसके बाद इसमें जी हम ऐड करेंगे मिल्क और बटर एंड नाउ जस्ट एडिंग फ्लावर, इट्स ऑलमोस्ट अ कप ऑफ इट। और उसमें जाए इसको बस विस्कर से ही या हैंड विस्कर से ही इसको विस्क करना है, आपको किसी इलेक्ट्रिक गैजेट की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट मेल्टेड बटर और मिल्क ऐड किया है और बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और ये जो मेरे पास बेरीज़ थी, स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ थी, वो ऐड कर ली हैं। और ऐसे ही इसका टेक्सचर जो है वो रखना है, और इसको मैंने 180 डिग्रीज़ पे जो है वो 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। सो मफ़िन्स और चॉकलेट मफ़िन्स जो थे वो मैंने ज़रून के लिए बनाए थे, और इस तरह से जो है वो केक ही हम सब ने इंजॉय किया था। क्योंकि इस तरह से मैं कुछ ना कुछ साथ रख लेती हूँ घर से बेकिंग करके, जब इस तरह से हमने कहीं जाना होता है तो फिर बच्चे बड़े अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। बड़ा ही सॉफ्ट और बड़ा ही क्विक और बहुत ही इजी और मॉइस्ट जो है वो ये बनता है। इट जस्ट टेक्स ओनली 10 मिनट्स ऑफ प्रिपरेशन। और अभी यहाँ पे मैंने जो है वो चेंज कर लिया था। आई वोर लाइक ज़ारा हील्स फर्स्ट मस्टर्ड बिकॉज दे वर गोइंग विद द ड्रेस, और उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि भी मुझे लगा कि वहाँ पे चला नहीं जाएगा, तो मैंने फिर फ्लैट्स पहन लिए थे। और यहाँ पे मैंने बच्चों को भी रेडी कर लिया है, और भी कॉफ़ी पी रही थी, तो माय हस्बैंड वाज लाइक ओके लेट्स गो वी आर गेटिंग लेट, तो मैंने फिर साथ उसको जो है वो रख लिया था। और नाउ वी आर जस्ट ऑन आवर वे। और जो है अच्छा कुछ लोग जो है वो इस तरह की जब चीज़ें वो देखते हैं, जैसे ही मैं वीडियो शेयर करती हूँ एंड दे आर लाइक के आप तो बहुत ब्लेस्ड हैं, आप तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो इस तरह से जब चीज़ें देखते हैं तो उससे मोटिवेट हुआ करें, क्योंकि हर बंदा जिस मुकाम पे भी होता है उसके पीछे उसकी कोई ना कोई स्ट्रगल होती है, और मेरी भी बहुत स्ट्रगल रही है और अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ विद माई हस्बैंड, विद फॉर माई फैमिली। और हर बंदे की कोशिश होती है कि उसकी लाइफ जो है वो बेटर से जो है वो बेटर से बेटर हो, और ये हर बंदे का हक है वो, लेकिन बजाय इसके कि आप जो है वो अगले बंदे से मोटिवेट हों और अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छी कोशिश करें, आप अगले बंदे की लेग पुलिंग पे लग जाते हैं कि जी जो उसके पास है वो बस किसी तरीके से हमारे पास आ जाए या उसके पास भी ना रहे। तो ये जो एक मैं ये चीज़ जो है ना बड़े टाइम से वो फेस कर रही हूँ, और कुछ लोगों को ये होता है कि शायद ये शो ऑफ़ कर रही हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो होता है ना कि दूर के ढोल सुहाने, हमारा भी यही हाल है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं तो लोगों को पाकिस्तान में सबको ये लगता है कि पता नहीं इनकी लाइफ जो है ना बड़ी कोई आला किस्म की वो है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो अभी हम पहुँच गए थे जी ऑस्ट्रिया और वियना, और ये रिवर साइड पे बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे जो है वो लोग पिकनिक के लिए आते हैं, बारबेक्यू के लिए आते हैं समर में, बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है। तो यहाँ पे जो है वो हमें पाकिस्तान एम्बेसी ने जो है वो इनवाइट किया था, और पार्क फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि हमारे ब्रातिस्लावा में इस तरह के इवेंट्स नहीं होते, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ही बहुत कम है यहाँ पे। तो दैट्स वाई वो जब भी इस तरह से कोई इवेंट होता है, मेरे हस्बैंड के उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो वो फिर हम इनवाइट करते हैं। जी
जी यहाँ पे ब्रातिस्लावा से एक फैमिली आई है, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी हम ब्रातिस्लावा से यहाँ पे आए हैं हेल्थ पार्टी में और माशाल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी को देख के बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है इन्होंने यहाँ पे और बहुत ज़्यादा बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी। जी अभी हम आगे आपसे बात करवाते हैं लोगों की। हाँ और जी काफ़ी सारे टीवी चैनल्स वाले भी वहाँ पे मौजूद थे एंड दे डिड इंटरव्यू। इट वाज आवर वेरी फर्स्ट टाइम और बस ऐसे ही कुछ जो है ना वो शुगल सा ही था। सो माय हस्बैंड जस्ट रियली फोर्स्ड मी कि आप भी जो है वो कैमरा में आओ। सो आई वाज लाइक ओके। सो हम ढूंढते ही रह गए उनके चैनल के ऊपर के कहाँ उन्होंने प्ले किया है। एंड मेरे हस्बैंड के कुछ शॉर्ट्स थे वो मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे शेयर किए थे। तो हमारा तो पता नहीं किस चैनल पे शो हुआ था, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। सो आई जस्ट शेयर द बिहाइंड द सीन। सो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले उन्होंने बच्चों से कुछ क्विज़ वगैरह किए, छोटे बच्चों से, क्योंकि उनको ये होता है कि यहाँ पे रह रहे हैं, इनको पाकिस्तान के बारे में पता है या नहीं। वेरी बेसिक क्वेश्चंस और उसके लिए उन्होंने बच्चों को गिफ्ट्स दिए। और उसके बाद जी बड़ा मज़े का खाना था, बड़ा अच्छा मेन्यू था। आई अनफॉर्चुनेटली couldn't कैप्चर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। जैसे हमारे पाकिस्तान में शादियों पे खाना खुलता है ना, बस कुछ ऐसे ही सीन हो गया था। और कुछ है भी सारे पाकिस्तानी बहन भाई थे, तो वो थोड़ा मुश्किल था किसी भी चीज़ को कैप्चर करना, क्योंकि सारों को बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे। सो बहुत अच्छा लगा। इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन कोविड की वजह से हम लोगों को पहले ही जो है वो इश्यूज़ थे, यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते थे और कोविड ने तो वैसे सारा कुछ बंद कर दिया था। तो इस दफ़ा हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग ज़रूर जाएंगे। सो ब्रातिस्लावा से वियना तो हम वैसे भी जाते ही रहते हैं, ब्रूक जाते रहते हैं। ऑस्ट्रिया हमारे जो है वो बहुत करीब है, लेकिन इस तरह के इवेंट्स पे हम थे और हमारी वो जो उमर भाई लोगों की फैमिली है, हम लोग इकट्ठे ही गए थे। तो वापसी पे हम लोगों ने ये डिफरेंट रूट लिया था और ये बहुत ही खूबसूरत था। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से टाउन्स और विलेजेस थे। बहुत ही मज़े की जो है वो ये जगह थी सारी। जो हम लोग यूजुअली दूसरी साइड से आते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम से ही इस साइड पे गई थी और उमर भाई वज़ लाइक आप मेरे पीछे पीछे आएँ, मैं आपको एक नए रास्ते से लेके जाता हूँ। तो बड़ा ही मज़ा आया था। बहुत ही अच्छे जो है वो व्यूज़ थे रास्ते में। बस फिर घर आके थोड़ी देर रेस्ट किया और बच्चों को शावर दिया था, क्योंकि वहाँ पे ये खेल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। नीचे भी जो है वो खुली जगह थी बच्चों के साथ। तो फिर मैंने इनको आते ही शावर दिया एंड ज़रूर जस्ट कीप गोइंग टू द किचन कि मुझे जो है ना वो पॉपकॉर्न बना के दें। उसको पता होता है कहाँ पड़े होते हैं। तो मैंने फिर उनको माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बना के दी और दोनों भाइयों ने काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया। एक दूसरे से कभी वो बॉल ले रहा था, कभी वो ले रहा था। सो या दे जस्ट हैविंग फन। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने फिर इनके डैडी से कहा कि आप जाएं और वाटरमेलन लेके आएँ आज। तो ये अभी वाटरमेलन लेके आए और ये काफ़ी बड़ा था। मैंने कहा आप इसको काट दें, मेरे से तो होगा नहीं। सो वो पता नहीं साथ साथ क्या गा रहे थे जो बड़ा वायरल चल रहा था टिकटॉक पे। हर जगह पे मैं देख रही थी वो लाल लाल वाला कुछ गाना था, वो गुनगुनाए जा रहे थे और काट रहे थे। खैर उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे काट के दिया और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। मैं कहा थोड़ा जो है वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको एंजॉय करते हैं। और लुक एट द मैस ही क्रिएटेड। हेल्प तो मेरी करते हैं लेकिन मैस भी बड़ा क्रिएट करते हैं। और इसके बाद मैंने मैस क्लियर किया और साथ ही मैंने फ्रिज को भी वाइप डाउन किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैं कहा चलो इसी बहाने जो है वो थोड़ा इसको भी वो कर लूँगी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और बस ऐसे ही था। और खाने में मैंने बनाया था चिकन चीज़ पास्ता। और ये पास्ता जो है वो आंटी लेके आई थी मेरी जो टर्की से उस दिन, तो ये मैंने बनाया था और ये बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेक्सचर था और ये बहुत ही यमी बना था। और इसकी रेसिपी जो है वो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई विल शेयर इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैंने बस जल्दी से बना लिया था। सो आई होप यू enjoyed today's vlog, today's video. If you did, give it a thumbs up, do like, comment and share, and take very good care of yourself and the people around you.
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।